माशी मैदान में मुसलसल बुरी खबरों के बाद अब कुछ हौसला अफजा खबरें भी आना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान के गिरते हुए ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होना शुरू हो चुका है और इस वक्त ज़र मुबादला ज़खायर 28 करोड़ डॉलर इजाफे के बाद 10 अरब डॉलर की सतह से तजावुज़ कर गए हैं। स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 17 मार्च को ख़त्म होने वाले हफ्ते में स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर का हजम 4 अरब 598 करोड़ डॉलर और कमर्शियल बैंक्स के पास 5 अरब 540 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक 17 मार्च 2023 को स्टेट बैंक को हुकूमत पाकिस्तान के कमर्शियल कर्जों की तकसीम की मद में 50 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए। बैरूनी कर्जे की अदायगी के बाद स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 28 करोड़ डॉलर्स के इजाफे के बाद 4 अरब 598 करोड़ डॉलर हो गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 1 करोड़ 80 लाख डॉलर इजाफे के बाद मजमूई कौमी ज़खायर 9.85 अरब डॉलर्स हो गए थे और इस इजाफे के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 10 मार्च से बढ़कर 9 अरब 84 करोड़ 61 लाख डॉलर्स तक पहुंच गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 4 अरब 31 करोड़ 91 लाख डॉलर्स हो गए थे। स्टेट बैंक ने बताया था कि कमर्शियल बैंक्स के मजमूई ज़खायर 5 अरब 52 करोड़ 77 लाख डॉलर्स हैं और यूँ मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब 84 करोड़ 68 लाख डॉलर्स हो गए हैं। ज़र मुबादला ज़खायर का यूँ बढ़ना पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। चीन की जानिब से कर्ज को रोल ओवर करने से भी पाकिस्तान की बहुत सी मुश्किलात कम होती दिखाई दे रही हैं, जिससे रिजर्व्स को कुछ वक्त के लिए सही लेकिन सहारा ज़रूर मिला है। चीन के बाद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी जल्द फाइनेंसिंग की तवक्को है, जिससे मुश्किलात में कमी वाक़ होगी। IMF की जानिब से कर्ज ना मिलने और मुसलसल शराइत तस्लीम ना करने के बावजूद भी पाकिस्तान अपने माली पोजीशन बेहतर बनाने में कामयाब है और हुकूमत की जानिब से ऐसी सब्सिडी स्कीमें जिनमें पेट्रोल सब्सिडी, इसी तरह से सस्ता आटा और दीगर ऐसे मंसूबे शुरू करना जिन पर IMF को एतराज़ हो सकता है, इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से IMF कर्ज हासिल करना एक रस्मी कार्रवाई है। इसके बगैर भी पाकिस्तान अपने हालात पर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इस बार मजबूरी सिर्फ ये है कि कुछ दोस्त ममालिक भी प्रेशर में हैं और IMF प्रोग्राम की बहाली चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया की नज़रें उनका और पाकिस्तान का एतमाद जो है वो बहाल हो सके, रीइंश्योर हो सके, रीइंस्टेट हो सके। तो IMF जो मामलात है वो मैच्योर होना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं, लेंडर्स हैं, उनको एक ट्रस्ट मिल सके, एतमाद बहाल हो सके और अल्टीमेटली वो पैसे पाकिस्तान के पास पहुंच सके। लगे रहा है कि फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स तो मौजूद हैं। मुल्क के सियासी हालात एक से एक नई करवट ले रहे हैं। हर पल नई से नई खबरें हैं। इलेक्शन कमीशन के 30 अप्रैल को पंजाब के इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले के बाद इस बात की कभी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने सोमोटो केस के बाद अक्सरियती जजेस के फैसले की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेगी, लेकिन 2 रोज गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसी भी हलचल ना होने के बाद खुद फरीकैन में से एक यानी तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त दायर की और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने भी दरखास्त बगैर किसी एतराज के समाअत के लिए मंजूर की और लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल बंदू खेल भी बेंच का हिस्सा थे। आज समाअत का आगाज हुआ तो तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने PTI के वकील अली जफर से इस्तफसार किया कि आपके मुताबिक इलेक्शन की तारीख आगे करना दुरुस्त नहीं है, इलेक्शन की तारीख में तौसीह करना कैसे गलत है, आगाह करें। PTI के वकील अली जफर ने कहा कि अदालती हुक्म पर सदर ने 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की, गवर्नर KP ने हुक्म उदूली करते हुए तारीख मुकर्रर नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल जारी किया, इलेक्शन कमीशन ने सदर की दी गई तारीख मनसूख कर दी। अली जफर ने कहा कि अदालती हुक्म की 3 मरतबा हुक्म उदूली की गई। इलेक्शन कमीशन अस खुद इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता, दूसरी खिलाफ वर्जी 90 रोज के बाद इलेक्शन की तारीख देने की है। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत का मकसद इंतखाबात होता है जो 90 रोज में होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन 90 दिन से 5 माह आगे कर दिए जाए। इलेक्शन कमीशन ने आइन की खुला खिलाफ वर्जी की है। अदालत ने 90 रोज से तजावुज सिर्फ इंतखाबी सर्कल पूरा करने की इजाजत दी थी। वजारत दाखिला और दिफा ने सिक्योरिटी एहलकारों की फराहमी से इनकार किया। आइन इंतजामिया के अदम ताउन पर इंतखाबात मुलतवी करने की इजाजत नहीं देता। क्या गारंटी है कि अक्टूबर में हालात ठीक हो जाएंगे? जस्टिस जमाल बंदू खेल ने कहा कि अदालत से क्या चाहते हैं। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन और अपने हुक्म पर अमल दरामद कराए। जस्टिस जमाल ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद हाई कोर्ट का काम है। अली जफर ने कहा कि फंड्स ना होने की वजह मान ली, इलेक्शन भी नहीं होंगे। मामला सिर्फ अदालती अहकामात का नहीं, 2 सूबों के इलेक्शंस का मामला है। एक हाई कोर्ट नहीं सुन सकती। सुप्रीम कोर्ट अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फैसला कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार अब भी खत्म नहीं हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के रास्ते में इलेक्शन कमीशन का फैसला रुकावट बना। सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर फैसला कर सकती है कि अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं। इस पर अली जफर ने कहा कि यह पंजाब और KPK के आवाम के बुनियादी हुकूक का मामला है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि वो पोलिंग की तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता। अब इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग की नई तारीख भी दे दी है। क्या ये इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ में तजाद नहीं है?
जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम 5 जजेस के दस्तखत है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हों, फैसलों में इख्तलाफी नोट मामूल की बात है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 254 का सहारा लिया, क्या ऐसे मामले में आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है? वकील पीटीआई ने कहा कि आर्टिकल 254 का सहारा काम करने के बाद लिया जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि काम करने से पहले ही सहारा ले लिया जाए। बादशाह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर बंदयाल ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस में फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत से यकीन दहानी तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, तमाम फरीकैन दस्तो गरीबा हैं। तहरीक इंसाफ और हुकूमत यकीन दहानी कराए कि शफाफ इंतखाबात चाहते हैं या नहीं। हम हवा में कोई फैसला नहीं कर सकते जब तक तमाम फरीकैन राजी ना हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन की तशरीह हुकूमतें बनाने या हुकूमतें गिराने के लिए नहीं होती, आइन की तशरीह आवाम के लिए आसानियां पैदा करने के लिए होती है। समाअत के अख्ताम पर चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स दिए कि क़याम अमन के लिए तहरीक इंसाफ ने क्या किरदार अदा किया है। इलेक्शन चाहते हैं तो फरीकैन को पुरअमन रहना होगा। चीफ जस्टिस ने इस हवाले से वाज़ेह हिदायत जारी की कि एक सोच है कि मुल्क में इंतखाबात उसी वक्त होने चाहिए जब अमन व अमान हो। इंतखाबात आज़ादाना, शफाफ और बेखौफ व ख़तर होने चाहिए। अदालत से बाहर कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने है। हमारे सियासतदान मुल्क में इस्तेहकाम के लिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत परेशान कुन सोच है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ भी मुल्क में अमन व अमान और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार, तमाम सियासी जमातें मुल्क की कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। आइन और कवानीन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हकीकत से भाग नहीं सकते। आज इस केस की समाअत के कुछ देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट के अज़-खुद नोटिस केस के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल का तफसीली फैसला सामने आया है, जो कि चौंका देने वाला है। और इस तहरीरी फैसले में 2 मौक़िफ़ हैं, मौक़िफ़ के अंदर तज़ादात भी हैं जो हुकूमत शुरू दिन से अपनाए हुए है। यानी सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला 3-2 का नहीं बल्कि 4-3 का था, अक्सरियती फैसला था। 27 सफाती फैसले में कहा गया कि चीफ जस्टिस के 1 मैन पावर शो के इख्तियार पर नजरसानी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफिस का 1 मैन शो का लुत्फ उठाने का सिलसिला खत्म किया जाए। अज़-खुद नोटिस के इख्तियार के बारे में फुल कोर्ट के जरिए पॉलिसी बनाना होगी। इस फैसले के बाद यह बात भी पूरे वसूख से की जा सकती है कि अदलिया में भी दरारें मौजूद, तकसीम का शिकार है। और ये तमाम बातें उस वक्त हो रही हैं जब तमाम कौम की नजरें सिर्फ और सिर्फ अदालती निज़ाम पर हैं। तहरीक इंसाफ अदलिया से उम्मीद लगाए बैठी है और अदलिया को यह बताने की कोशिश कर रही है कि मुल्क के मुस्तकबिल का सारा दारोमदार आपके फैसलों पर है और तमाम कौम आपके साथ खड़ी है। जैसा कि 2 रोज़ कबल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अदालतों से मुतालिक ऐसे ख्यालात का इजहार किया और कहा कि इस वक्त कौम को अदलिया कोर्ट से उम्मीद है। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के शाना बशाना खड़ी है और अदलिया का दिफा करेगी। इस जलसे में इमरान खान की तकरीर से कबल शेख रशीद ने अवाम से खिताब किया और एक नई बहस को जन्म दे दिया है। शेख रशीद ने इस खिताब में जहां बहुत सी बातें की, वहीं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के 8 अक्टूबर के फैसले को मुतनाज़ करार देते हुए कहा कि यह तारीख इसलिए दी गई है कि तब तक आरिफ अलवी सदर नहीं होंगे। शेख रशीद की इस गुफ्तगू के बाद खुद सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी इसी किस्म की बातें की और नून लीग लॉयर्स विंग की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट की मदद से सिलेक्ट होना चाहते हैं। उनका जल्द इलेक्शंस का मुतालबा भी इसीलिए है क्योंकि अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट का नया चीफ जस्टिस होगा। अक्टूबर में इलेक्शन इसलिए हों क्योंकि उसमें ये चीफ जस्टिस चले जाएंगे, दूसरे चीफ जस्टिस आ जाएंगे। मुझे उससे ये अंदाजा हुआ कि इनकी जो सियासत है वो सारी तकर्रियों के इर्द गिर्द घूमती है। पहले इनके साथ वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार थे जो अब जा चुके हैं, तो अब इन्होंने जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ढूंढ ली है जिसके ऊपर ये तकिया करके बैठे हुए। जो लॉन्ग मार्च इन्होंने पहले किया उसमें इनका यही था कि वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट होनी थी उसको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जाए, उसको रोका जाए।